हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंडोर सीज़न 1 एपिसोड 2 की। ये एपिसोड जो एपिसोड 1 से ज़रा बेहतर थी, काफ़ी मुझे और इसने अपने अंदर साकिन कर लिया। एक तो जो स्टार्ट हुई वो शो किनारी से हुई। किनारी की जब वो एक जो शिप आ रही थी, वो किनारी में सारे लोग फिर रहे थे और किनारी में वो एक शिप आ रही थी और शिप फट गई। तो सारे जो लोग अपने डंडे, किनारी के इतने बड़े बड़े लोग नहीं थे, बच्चे बच्चे थे, टीनेजर्स मुझे लग रहे थे। अब एक दो बड़े होंगे उसमें, लेकिन वो इतने भी बड़े नहीं थे। 25-30 हद होगा अगर आप लोग उसकी एज बढ़ाना चाहेंगे। तो ये था, तो मुझे वो उनके पास डंडे थे, उनके पास कोई गन्स नहीं थी। जिस तरीके से वो गए हैं और डंडे उठा के ले गए और एक जो तीर कमान टाइप आप कह सकते हैं, कोई छोटा सा वैसा ही कोई उनका वो हथियार था, वो उठा के साथ अपने अपने लेके चले गए हैं कि कौन आया है, किस तरीके से आया है। और रास्ते में हमें ये भी नज़र आया कि जो किनारी है वो काफ़ी उसकी बहुत ही बड़ा खड्डा है, खड्डा टाइप बहुत बड़ा है और बहुत डीप है। वो उसके बारे में देते हैं जो काफ़ी क्वेश्चंस मुझे उसमें मिले किनारी क्या, क्योंकि मैं स्टार वॉर्स का पहला ये वाला शो है। मुझे इतना उनकी इस हिस्ट्री के बारे में नहीं पता कि क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या क्या नाम है और किस तरीके से सारा हो रहा है। तो वो मुझे किनारी काफ़ी इस एपिसोड की वजह से काफ़ी मिस्टीरियस लगी है। मैं होपफुली अगले एपिसोड्स में ज़रा मुझे आंसर्स मिलेंगे। अगले एपिसोड में तो अगले सीज़न में भी हमें आंसर्स इस बारे में मिलें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एम्पायर की तरफ से, एम्पायर में जो चीज़ थी वो उससे हमें ये भी लगी कि कोई भी किनारी को जानता नहीं है, किनारी को कोई भी जानता नहीं। इवन जहाँ पे ये एंडोर रहता है वहाँ के लोग भी किनारी को नहीं जानते। ऐसा क्या था किनारी में जो लोग उसको जानते ही नहीं हैं। तो वो काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस बनती जा रही है। और जो अनोइंग बॉयफ्रेंड था, जिसके बारे पिछले एपिसोड में हम लोग पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी, वो अब उसको जो बिग्स को स्टॉक भी कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसके ऊपर नज़र रख रहा है क्या क्या कर रही है, एंडोर के पास आ रही है, क्या क्या हो रहा है, वो सारा कुछ चल रहा है। जो कि मुझे पता है कि इस एपिसोड में ज़रा हुआ उसका, लेकिन मुझे उस और तरीके से अनोइंग करना शुरू कर दिया। सेम चीज़ विद उस जो पुलिस ऑफिसर था, उसने पूरे तरीके से उसकी वो शुरू की हुई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। हालांकि उसके बॉस उसको मना करके गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो सारा ये ड्यूटी के मामले में तो अच्छा, हाँ जो ऑफिसर्स होंगे वो तो कहेंगे कि हाँ हमें इस तरह के लोग चाहिए, लेकिन कुछ लोग अब वो डेवलप इस बारे में करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर वो काफ़ी तरीके से इसने वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है पूरे ऑपरेशन की। और इसने किनारी का एक नोटिस भी पूरे प्लैनेट्स में भेज दिया है कि हाँ ये किनारी का कोई मेल हमें चाहिए जो यहाँ पे आके ये सब कुछ करके गया हुआ है। तो जिस वजह से और भी क्वेश्चन उठे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एंडोर किनारी है। बहुत ही कम लोगों को पता था कि एंडोर किनारी है, क्योंकि उन्होंने सबको यही बताया था कि अडॉप्टेड है और फेस्ट कोई प्लैनेट होगा, वहाँ से ही है। लेकिन किनारी किसी को भी नहीं पता था। अब सारे लोग इतने परेशान हैं, एंडो इतना परेशान है, किसने बता दिया कि वो किनारी का है। वो हमें बाद में जब पता चला कि हाँ वो तो जो बार वाली लड़की थी जिससे पूछ रहा था अपनी बहन के बारे में, तो वो उस लड़की का भी हमें पता नहीं है कि बहन का क्या हुआ, किस तरीके से बहन से अलग हो गई। क्योंकि अभी किनारी का जो बैकग्राउंड चल रहा है उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसमें तो हमें पता है कि हाँ अभी दोनों इकट्ठे ही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि किस तरीके से दोनों अलहदा हुए। अब किनारी का पता चल गया कि उस बार वाली लड़की की ने किनारी का बताया। और यहाँ से जो अनोइंग बॉयफ्रेंड था उसको भी पता चला होगा कि बिग से कि वो किनारी का है, और उसने स्निच ऑफ कर दिया, उसने बता दिया, उसने नोटिस भेजा कि यहाँ इस प्लैनेट के ऊपर इस जगह पे एंडोर रहता है और ये किनारी का लड़का है। और वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। और इससे काफ़ी मुझे मिस्ट्री किनारी में किए जा रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन किनारी की मुझे काफ़ी मिस्ट्री चल रही है काफ़ी कि ऐसा क्या हुआ था। बीइंग फ्रॉम किनारी इज़ अ बिग डील इन दिस शो फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ। तो ऐसा क्या किनारी में हुआ था, वो मिस्ट्री अब होपफुली मिस्ट्री सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस एपिसोड में हमें एंडोर की मॉम भी मिली, जो कि इंस्टेंटली मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगने लग पड़ा। और वो जो एक्टर है वो भी हैरी पॉटर से है, ज़रा उसकी भी फीलिंग्स थी। लेकिन फ़िलहाल जैसे स्टार्ट में जिस तरीके से वो एक्टिंग और जिस तरीके से वो थी ना, तो इंस्टेंटली मुझे वो अच्छी लगने लग रही। जिस तरीके से वो एंडोर के साथ ट्रीट करी थी, जिस तरीके से वो परेशान हो गई थी कि हाँ इसका वो चल रहा है। और जो बी है, जो वो रोबोट है, अब मैं कितनी दफ़ा कहूँगी, स्टार वॉर्स में पहली दफ़ा देख रहा हूँ, लेकिन वो जो रोबोट वाला जो शायद हर घर में होगा ऐसा, लेकिन वो वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर। इंस्टेंटली मैं उसको लाइक करने लग पड़ा कि किस तरीके से वो सारे वो स्मार्ट और वो चीज़ चल रही है। तो हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी थी इस एपिसोड में। अब बायर भी आ गया, जो पिछले एपिसोड में वो टावर में जिस बायर को बुलाने गई थी ना, जिस बायर को मैसेज भेजा था उसने, वो बायर भी आ चुका है। और यहाँ पे आके वो कर रहा है डील, एंडो से डील करने के लिए वहाँ चला गया और वहाँ पे वेट कर रहा है।
और जो इम्पीरियल पुलिस की जो सारा कुछ चल रहा है उससे काफ़ी तरीके से और भी ज़्यादा इस बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है और भी ज़्यादा इस बात से एहसास हो रहा है कि आज वो दूसरे प्लैनेट्स के लोग हैं, दे आर नॉट इक्वल उनके लिए। उनको लग रहा है कि ये जानवर काम कर रहे हैं, अगर जानवर ने हल्का सा भी इधर उधर किया तो हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। जो कि बात मुझे काफ़ी आउटरेजस भी लगी, लेकिन काफ़ी आजकल जो पिछले पास्ट में हो चुका है उससे ज़रा इंटरेस्टिंग भी लगी। और आई एम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है, इसके कैसे डायनामिक्स क्या होंगे, जो रिबेलियन जो चल रही है वो रिबेलियन का क्या होगा। जो रिबेलियन नॉट एज एन रिबेलियन, लेकिन थोड़े बहुत जो इतना रेबल निकलते हैं उनका क्या होगा, तो दे आर नॉट इक्वल फॉर देम। तो उस बारे में मुझे ज़रा हुआ कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरीके से एंडोर की जो काम होगा या बायर क्या चाहता है। ये वाली एपिसोड नॉर्मल थी, लेकिन पिछले एपिसोड से ज़रा बेहतर थी, ज़्यादा उन्होंने आगे जो मिस्ट्रीज़ को और ज़्यादा फॉरवर्ड किया है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आई रियली नीड यू गाइस सपोर्ट। तो बाय बाय।